हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज के 5 सवाल इंटरनेशनल रिलेशंस के आपके सामने आने वाले हैं। मेरा नाम है कुबेर सिंह, योर एजुकेटर फॉर आईआर, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड एसे राइटिंग। 5 अमेजिंग क्वेश्चंस। कितना आपका स्कोर रहा है मुझे सही स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना। पहला क्वेश्चन ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री से रिलेटेड है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, रीसेंट करंट अफेयर्स में से है। सो बताइए इसका क्या सही आंसर है। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन को यहां पे पॉज करो। सही आंसर है नेटो। ऑलराइट, ये ऑपरेशन जो है यूएस लेड नेटो के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की बात है कि पोलैंड का एयर स्पेस वायलेट किया था रशिया ने। पोलैंड ने, जो कि एक मेंबर है नेटो का, शॉट डाउन किए थे रशियन ड्रोन्स, बिकॉज वो रशियन ड्रोन्स ने पोलैंड का एयर स्पेस वायलेट किया था। और ये पहली बार हुआ है आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर हैज बिगन कि रशिया ने किसी और नेटो मेंबर कंट्री का एयर स्पेस वायलेट किया है। अनाउंसिंग द ईस्टर्न सेंट्री ऑपरेशन, नेटो के चीफ ने यह कहा कि ईस्टर्न सेंट्री will add flexibility and strength to the posture and make it clear that as a defensive alliance we stand one for all for one। वो जो प्रिंसिपल है आर्टिकल 5 के अंदर इंश्राइंड है अंडर नेटो। सेकेंड क्वेश्चन यहां पे ध्यान से क्वेश्चन को देखें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इनमें से कितने देश हैं जो कि कोस्ट लाइन टच करते हैं साउथ चाइना सी से। साउथ चाइना सी हर वक्त न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ द क्लैशेस बिटवीन, चलो एक हिंट दे देता हूं कि फिलीपाइंस, बिकॉज ऑफ द क्लैशेस बिटवीन चाइना एंड फिलीपाइंस। बहुत सारे ऐसे अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी में जो कि चाइना अपने क्लेम करता है। अपेरेंटली चाइना का झगड़ा भी है साउथ चाइना सी के बॉर्डरिंग जो कंट्रीज आती हैं, बिकॉज चाइना ये कहता है कि वो आइलैंड्स मेरे हैं, लेकिन बाकी देश कहते हैं कि नहीं, वो आइलैंड्स हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लाए करते हैं। एंड एज पर दी प्रोविजंस ऑफ UNCLOS, आपको पता है कि अप टू 200 नॉटिकल माइल जो है वो एक सॉवरेन देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो आपने सही आंसर अब तक तो निकाल ही लिया होगा, क्योंकि अब तक मैं बातें कर रहा था, आपने पॉज करके सही आंसर निकाल लिया होगा। आंसर है कि 4 देश हैं। देखो, बांग्लादेश तो होगा नहीं, बांग्लादेश का तो कोई लिंक नहीं है साउथ चाइना सी के साथ। बांग्लादेश तो चलो बे ऑफ बंगाल के टुवर्ड्स खुलता है, वो समझ आता है। कंबोडिया नहीं है, क्योंकि यहां पे मैप में देखते हैं, देखो कंबोडिया जो है ये रहा कंबोडिया यहां पे ना गल्फ ऑफ थाईलैंड आता है, तो कंबोडिया गल्फ ऑफ थाईलैंड को ओपन अप करता है। अब गल्फ ऑफ थाईलैंड को फिर साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड जो है दैट इज ऑब्वियसली सराउंडिंग साउथ चाइना सी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कंबोडिया जो है वो डायरेक्टली ओपन अप करता है टुवर्ड्स द साउथ चाइना सी। बाकी यहां पे आप देख सकते हो, जैसे वियतनाम है साउथ चाइना सी को ओपन अप कर रहा है, मलेशिया है ओपन अप कर रहा है, सिंगापुर है ओपन अप कर रहा है, मलेशिया यहां पे अगेन ओपन अप कर रहा है, फिलीपाइंस जो है वो भी ओपन अप कर रहा है, ताइवान ऑल्दो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री तो नहीं है, लेकिन ताइवान भी ओपन अप कर रहा है। ऑलराइट, और एक बात समझो कि इंडोनेशिया जो है थ्रू नतूना आइलैंड्स फेस करता है साउथ चाइना सी को। तो यहां पे मैंने अभी सर्कल मार्क करा है, ये है आपका नतूना आइलैंड्स, जो कि इंडोनेशिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है। इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है और ये ओपन अप करता है टुवर्ड्स द साउथ चाइना सी, हेंस इंडोनेशिया आल्सो ओपन्स अप टू द साउथ चाइना सी। ऑलराइट, यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो लाओस एंड कंबोडिया, इनका कोई बॉर्डर नहीं है साउथ चाइना सी के साथ, और चाइना पूरा का पूरा साउथ चाइना सी अपना क्लेम करता है। देन पैलेस्टीन को लेके क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि अभी पीछे न्यूज में आया था कि यूके ने ये कहा है, इनफैक्ट अभी डोनाल्ड ट्रंप गए हैं, स्टेट विजिट पे गए हैं यूके, और उन्होंने ये कहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप भैया वापस अमेरिका को जाएंगे बाय दिस वीकेंड हम फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेंगे द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को। तो ये एक करंट अफेयर्स की न्यूज है जो कि अभी ये वीडियो बनाने से 10 मिनट पहले मैंने पढ़ी थी और आपको बता रहा हूं। लेकिन आपने इन कंट्रीज में से देख के ये बताना है इनमें से किन कंट्रीज ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज करा है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट देखें, बताएं। सही आंसर है इनमें से 3 कंट्रीज हैं। वो कौन सी कंट्रीज हैं आइए देखते हैं। इंडिया जरूर है, स्वीडन भी है, और तीसरी कौन सी है? ब्राजील है। स्वीडन, इंडिया और ब्राजील, इन्होंने रिकॉग्नाइज करा है पैलेस्टीन को। ठीक है, फ्रांस ने कहा है यूके के साथ कि उनकी इंटेंशन है कि एट द UNGA सेशन, जो कि अभी हाल ही में होके हटा ही है, कि वो इंटेंशन दी है कि वो रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं पैलेस्टीन को, लेकिन अभी फ्रांस ने फॉर्मली नहीं करा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि वो रिकॉग्नाइज करना चाहता है, लेकिन अभी तक फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं किया है। जापान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया पैलेस्टीन को। इंडिया ने वोट करा इन फेवर ऑफ द UNGA रेजोल्यूशन बैकिंग द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। ये रीसेंट करंट अफेयर्स में से है, जो कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द पैलेस्टीन इशू डिमांड करता है, ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। और
ये टू स्टेट सोल्यूशन, ये जो आइडिया है टू स्टेट सोल्यूशन का, इंडिया बहुत टाइम से इस बात को बैक कर रहा है। इंडिया वाज अमंग द कंट्रीज व्हिच बैक द रेजोल्यूशन टाइटल्ड एंडोर्समेंट ऑन द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन। और ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस के द्वारा, एंड इसमें 142 वोट सपोर्ट में थे, 10 अगेंस्ट थे, 12 एब्सटेंशंस थे। और जिन कंट्रीज ने अपोज किया इस फ्रांस लेड रेजोल्यूशन को, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को, उसमें इजराइल, यूएसए, अर्जेंटीना और हंगरी आते हैं। ये रिसेंट न्यूज है, अभी आई है कि यूके वांट्स टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन इमीडिएटली आफ्टर ट्रम्प्स डिपार्चर बैक टू यूएसए। अभी ट्रम्प यूके में आए हैं, आफ्टर ही finishes a trip in the UK, then when he goes back, the UK will recognize Palestine, and something which USA has no problem with. July of this year, Donald Trump ने कहा था that I don't have any problem अगर UK recognize करना चाहता है पैलेस्टीन को। Question 4, which of the following ports are not part of the IMEC corridor, the India Middle East Europe corridor? बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। It's been 2 years, 2023 के G20 समिट में IMEC कॉरिडोर को लॉन्च किया गया था, बहुत जोरों शोरों से लॉन्च किया गया था। इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी G20 की, और तब से लेके अब तक ये न्यूज में है। 1 month after launching the corridor, the war in Israel, the war between Gaza and Israel, the war between Hamas and the Israel Defense Forces broke out, sabotaging and jeopardizing the plans for the execution of this particular corridor. ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और वेस्ट एशिया एंड देन फर्दर ऑन टू सेंट्रल यूरोप तक की कनेक्टिविटी बनाता है, बाईपास करता है स्विस कनाल को, और अगेन एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सिंबॉलिकली काउंटर करने का एक कोशिश करता है। इसमें से क्या सही आंसर है? सर, चाबहार पोर्ट, ईरान इज नॉट अ पार्ट ऑफ द IMEC। यहां पे देखिए, ईरान इज नॉट अ पार्ट, ठीक है। यहां पे मुंबई, जबल अली, अल गुहाफत, यहाँ पे हारात पोर्ट आ गया, रियाद आ गया जो कि सऊदी में है। सो ये मल्टी मोडल है, यानी कि यहाँ पे सी पोर्ट्स भी हैं, रेलवे पोर्ट्स भी, यानी कि सी एंड रेल दोनों कनेक्टिविटी है। एंड देन यहाँ पे हाइफा पोर्ट आ गया जो कि इजराइल में है, पिरियस पोर्ट आ गया जो कि ग्रीस में है। ऑलराइट, तो ये पोर्ट्स हैं, ये लिस्ट ऑफ पोर्ट्स हैं इन द IMEC। इंडिया में ये पोर्ट्स हैं, यूएई के ये 3 पोर्ट्स हैं, सिमिलरली सऊदी में 2 पोर्ट्स हैं, इजराइल का एक पोर्ट हाइफा पोर्ट है, ग्रीस का पिरियस पोर्ट है, ठीक है। ये पोर्ट्स के बारे में बस आपको पता हो, राइट। बट ये इजी क्वेश्चन है, कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि बहुत ही माइक्रो उसमें जाके कि कौन से पोर्ट्स हैं IMEC के। ये पता हो कि चाबहार नहीं है, चाबहार जो कि ईरान का है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द IMEC कॉरिडोर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू IMF, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगेन फॉर रीजंस वी ऑल नो, IMF न्यूज में रहता है। इस साल IMF का एक बहुत बड़ा रीजन न्यूज में रहने का था बिकॉज उसने हमारे गरीब नेबर, भिखारी नेबर पाकिस्तान को पैसे दिए थे। एंड एनी हाउ वी ऑल नो द स्टोरी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ऑलराइट। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। ओनली वर्ड बहुत एक्सट्रीम है भैया, जहां पे ओनली वर्ड आता है वहां पे थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा चौकन्ना रहें। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बिकॉज IMF अकाउंटेबल है अपनी मेंबर कंट्री गवर्नमेंट्स को। टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जिसमें एक गवर्नर होता है, 1 ऑल्टरनेट गवर्नर होता है फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। स्टेटमेंट में क्या गया था कि इसमें एक स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये पार्ट सही है, कंसिस्टिंग ऑफ 1 गवर्नर फ्रॉम ईच मेंबर नहीं, 1 गवर्नर 2 गवर्नर्स आते हैं, जिसमें एक गवर्नर है, एक ऑल्टरनेट गवर्नर है हर एक मेंबर कंट्री में से। और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये चलो इसके बारे में उनकी मीटिंग कितनी बार होती है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। IMF के फंड्स 3 सोर्सेस से आते हैं, एक मेंबर कोटास में से, एक क्रेडिट अरेंजमेंट्स में से, और बायलैटरल बोरिंग एग्रीमेंट्स में से। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेटमेंट 2 कह रहा था कि मेंबर कोटास आर द ओनली सोर्स, दे आर वन ऑफ द सोर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ IMF फंडिंग बट नॉट द ओनली सोर्स फॉर IMF फंडिंग। चलिए, क्विक वीडियो था 5 क्वेश्चंस का, विद इन 10 मिनट्स खत्म करा है। बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहें स्लीपी क्लासेस IAS के साथ। थैंक यू।